मेरे चैनल पर बिहार के तमाम सम्मानित भाई बहन नियोजित शिक्षकों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था 8वें वेतन का लाभ और प्रमोशन के लिए। बहुत सारे कमेंट आए, खट्टे मीठे तीखे कमेंट आए। उसमें बहुत सारा कमेंट ऐसा था जिसमें नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने, नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बने, ये सारा कुछ बीपीएससी वाले का भी कमेंट था। बहुत तरह का कमेंट था। अगर उस कमेंट की हम चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब शिक्षक ही थे पहले, समझ गए। पहले शिक्षक ही थे, बाद में ये लोग पाला बदल लिए, पार्टी बदल लिए और फिर उधर चले गए, ठीक है ना। उन लोगों ने, अब उन लोगों को देखिए रवैया क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो पहले नियोजित शिक्षक थे, अब यहाँ से जब वहाँ गए हैं तो इन लोगों को लगता है कि नियोजित शिक्षक गए गुजरे हैं, समझ गए, अरे गहरे गुजरे हैं नियोजित शिक्षकों को। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो नियोजित शिक्षक अभी वर्तमान में हैं, जो भी लगभग 70 से 80 हजार के बीच में, उनको आप हौला में लेने का कभी प्रयास नहीं करिएगा। जो भी बचे हुए हैं ना, वो सॉलिड बचे हुए हैं, टोटल योद्धा हैं। और जो बचे हुए हैं किन्हीं से पूछ लीजिएगा या आपके आसपास वो शिक्षक हैं, आपसे किसी भी मामले में बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और इसके रूप से आपसे किसी भी मामले में कम नहीं है, कम नहीं है। आपसे हर मामले में वो सुपर हैं, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। और प्रशासनिक मामले में भी, समझ गए। इसलिए मन में अगर ये भ्रम बना के रखे हैं कि नियोजित शिक्षक कमज़ोर हैं, नियोजित शिक्षकों को अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये आपकी जो है ना मानसिक कमजोरी है। एक ने लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को अब कुछ नहीं होगा, आप भी हम लोगों की तरह विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। आप देखिए, सक्षमता देना, सक्षमता नहीं देना, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप सक्षमता मत दीजिए। मैं अपील नहीं करता, इस सब चीज़ के लिए हाथ गोड़ मैं नहीं जोड़ता हूं कि देना है। अभी भी मैं कहूँगा जिनको देना है दें, हमको भी मन होगा देना होगा देंगे, जिनको देना है दें। देने के लिए मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी को रोकता हूँ। मैं भी तो कहा कि मुझे भी पसंद होगा, जिस दिन सेवा निरंतरता की बात होगी तो फिर देखेंगे, विचार करेंगे। लेकिन सेवा निरंतरता देने के मूड में अगर सरकार होती तो 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी ना, उसी समय इसकी घोषणा होती। आज सरकार के पाले में नहीं जा करके गेंद फेंक दिया होता। और सरकार जब गेंद फेंक दिया तो सरकार ये कह दिया कि अब जो है वो चुनाव के बाद देखा जाएगा, अब चुनाव है। जानबूझ करके ये सब साजिश थी। तो कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या कुछ मिल गया वहाँ जाके? और मैं आपको बता देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को धैर्य से रहने की जरूरत है। एक कहते हैं कि तुम लोग इसी के लायक हो, कहते हैं कि अब तुम लोग इसी के लायक हो, क्योंकि नियोजित शिक्षक में अब वो जो बचे हुए हैं उनमें टैलेंट नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक बन के कौन सा बहुत बड़ा तोहफा मार लिए? जितने दिए सब पास कर गए, ये कैसी परीक्षा है? जितने दिए सब पास कर गए, ये कैसी परीक्षा है? और आप सोच रहे हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बन गए तो क्या आप आईएएस कर गए? क्या आईएएस कर गए? और वो पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए तो लोग रहा कि अब तो हम विशिष्ट शिक्षक बन गए, हम तो परीक्षा दिए और बगल वाले नहीं दिए। उनके गांव, समाज या परिवार में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचे होंगे कि नहीं देना है, नहीं देना है, तो अच्छा निर्णय है उनका। अभी तक तो निर्णय कोई खराब नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम लोग अब इसी के लायक हो। मैंने नियोजित शिक्षकों को जितना मिल रहा है बस इतना ही मिलते रहे, और जो भी मिले तो विशिष्ट शिक्षकों को मिले। कहने का मतलब ये है, यानी कि नियोजित शिक्षकों को अब कोई पूछने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। और अब हम तो भाई विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। पहले ऐसे ही आप भी लोग जैसा फुदर फुदर उछलता था टेट वाला, जैसे आप लोग उछल रहे हैं ना, वैसे ही टेट वाला भी वैसे ही उछलता था कि हम टेट करके आए हैं। तो टेट को नीतीश कुमार से भेंट हो गया। देखे कैसा रोमा पाड़ा, उठेबे नहीं किया, सिरे नहीं उठाया आज तक।
नियोजित शिक्षक जो थे, जो 2003 से लेकर के आज तक जितना साल से नियोजित शिक्षकों ने रहा है ना, किसी शिक्षकों में दिन नहीं है। और आज हम लोग आप लोग से हर मामले में सीनियर हैं, कहीं हाथ नहीं मिला पाइएगा। इसलिए नियोजित शिक्षकों को कोई उंगली दिखाए या आंख दिखाए, ये कभी नहीं सोचिएगा। किसी भी नियोजित शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को कम करने के आंकने का प्रयास कभी नहीं करिए। और मैंने कहा था कि प्रमोशन मिलेगा, मैं ये कहा था कि नियोजित शिक्षक, मैं ये नहीं कभी कहा कि किसी को भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अभी प्रमोशन का लेटर जो है ना, वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट करिए सोच समझ के। मैंने कहा था कि अभी प्रमोशन का जो लेटर है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए कोर्ट ने दिया है। वहाँ विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक करके कुछ भी नहीं लिखा, ना बीपीएससी लिखा, क्योंकि अभी सेवा नई नई है। 8 वर्ष होगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तब ना मिलेगा महाराज। सेवा निरंतरता मिला है आपको? सेवा निरंतरता मिलवे नहीं किया, प्रमोशन लेने चले हैं। शादी होवे नहीं किया, मौरी खरीद के बैठिएगा, करिएगा ढोक कोसलाबाजी। मैंने कहा था, पूरा वीडियो देखिए, कि प्रमोशन मिलेगा, लेकिन पहले मिलेगा अभी नियोजित शिक्षकों के संबंध में लेटर बना हुआ है ना। उसके बाद फिर आप लोगों को मिलेगा। चुनाव के बाद जो होगा, कमेटी जो निर्णय देगी, अभी कमेटी पूरा निर्णय तो दी नहीं है। कमेटी जो निर्णय देगी, सरकार कैसी बनती है, और आज वोट भी पड़ रहा है द्वितीय चरण का। इसलिए अब मैं आपसे तमाम भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि जिनका आज वोट है वो जा करके वोट दें, और लोगों को मोटिवेट करें कि जाकर के खुल करके वोट दें। बिहार की तरक्की, बिहार के विकास के लिए वोट करें। और बाकी कैसा बिहार चुनिएगा सो अपना समझिए, वो आप पर निर्भर है। फिर प्रमोशन, मैंने कहा था कि प्रमोशन मिलेगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबार के माध्यम से लेटर भी देखा होगा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, और देना है, और 3 महीने के अंदर देना है, यानी कि दिसंबर में देना है इन लोगों को। समझ गए? दिसंबर में नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देना है। उसके बाद फिर आप लोगों को भी मिलेगा। बाकी आप लोगों का कहने का मतलब कि बाकी अन्य शिक्षकों को भी मिलेगा, बाकी सभी को मिलेगा। फिर एक कमेंट करते हैं कि हम आएंगे तब बता देंगे, लिखते हैं कि हम आएंगे तो बता देंगे। देखिए, ये शिक्षक हैं, समझ गए? इनका हम भाषा समझ रहे हैं। ये ADEO का फॉर्म भरे हैं, समझ गए ना? ये भरे हैं, ADEO का फॉर्म भरे हैं, तो इनको लग रहा है कि हम ADEO बन के आएंगे विद्यालयों में और शिक्षकों को बताएंगे। तो तनी एक बात को सुन लीजिएगा, ये जो नौकरी है ना, सुई के नोक पर नौकरी है। बढ़िया से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जिस दिन मन हो जाएगा ना कि आपको सस्पेंड करवा दिया जाए, 8 दिन बहुत है, समझ गए? मेरी बात को बढ़िया से सुन लीजिए, 8 दिन बहुत है। स्कूल जब पहुंचिएगा ना, कॉलम रहेगा खाली टीचर का, उस पर कलम चलाने में हाथ थरथराएगा। अभी आइए ना, सही, बहुत आए हैं, बहुत कर रहे हैं काम, DO का काम करिए न रहे हैं। 100 बार सोचना पड़ेगा हाजिरी काटने के लिए। अभी शिक्षकों से मुलाकात हुई कहाँ है? अब आपको फोन करके पूछना पड़ेगा कि सर आप कहाँ हैं, और कहेगा कि अभी आ रहे हैं, आधा घंटा लगेगा आवे में, और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। समझ गए? ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी आपको, और ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ देख करके हम लोग बैठे हुए हैं। हाजिरी काट दीजिएगा, ऊपर से फोन आएगा आपको कि मेरा आदमी है, कुछ नहीं कर पाइएगा। पैसा मांगिएगा, फोन रिकॉर्ड हो जाएगा। आप 2 आंख से देखिएगा, वहाँ पर 10,000 आंख आपके पीछे लगा हुआ है, किसी दिन भी आपको मसल देगा। इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके बगैर मर्जी का लोग छुट्टी ले लेंगे, आप कुछ नहीं करिएगा। आप कहिएगा कि छुट्टी नहीं देना है किसी को, छुट्टी का अलाउ नहीं है, फलना आ जाइए, फ़ोन करते रहेगा, टीचर नहीं आएंगे, नहीं जाएगा आपके पास, कह देगा कि नहीं आज फुर्सत है, मेरे विद्यालय में स्टाफ नहीं है, मेरे मोटरसाइकिल खराब है, और आप बुलाइएगा और टीचर नहीं जाएगा। ये भी समय है, आज भी है ये समय बिहार में, समझ गए? आप ये सोचिएगा कि हम आएंगे, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आएंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत आइए या आपका नहीं होगा।
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बड़ा भाई होने के नाते। एकदम आइए, आपका स्वागत है और हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप आइए और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे यहाँ आप आइए, देखिए ना कि क्या है, तब ना पता चलेगा कि नौकरी किसे कहते हैं। वेतन के बाद अठन्नी अगर जो बोहनी हो जाएगा तो आप हमको कहिएगा, अठन्नी, समझ गए। एप्लीकेशन में दे देगा ना तो साइन करना पड़ेगा, जबरदस्ती साइन करना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये सब लोग कमेंट किए थे, कुछ 4 ये मेन कमेंट थे जो नियोजित शिक्षकों के संबंध में किए थे, मैंने जो वीडियो बनाया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रमोशन हर हाल में दिसंबर में होगा नियोजित शिक्षकों का, आप लोगों का भी होगा, हिम्मत नहीं आ रही, आप लोगों का भी होगा, लेकिन यहाँ पर रास्ता क्लियर है। 8वें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों का रास्ता क्लियर है, समझ गए। उसके बाद सारा कुछ ऐच्छिक स्थानांतरण नियोजित शिक्षकों का होगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो नेगेटिव सोचते हैं आपके प्रति, उनको सोचने दीजिए, एकदम सोचने दीजिए। कुछ नहीं पड़ी उसके चक्कर में, क्योंकि क्यों पड़ी हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आपके टक्कर में कोई नहीं है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, हमारे नियोजित शिक्षक सम्मानित भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहाँ बने रहिए, अगर इच्छा है तब। और बहुत, हाँ, एक और कमेंट किए थे हमारे बहन कि सर अगर हम ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहें तो क्या होगा, ज़बरदस्ती हटा देगा? तो नहीं बहन, ज़बरदस्ती नहीं होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। जैसे मानते हैं कि मेरा घर मेरे विद्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, अभी भी हम जाते हैं 40 किलोमीटर दूर विद्यालय जाते हैं। अगर हम वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, समझ गए। आज भी हम विद्यालय अपने विद्यालय घर से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो मैं अगर ट्रांसफ़र लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ ट्रांसफ़र। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं है। पूरा वीडियो को देखिए और उसके शब्दों को सुनिए, उस पर मनन करिए। और जो नहीं लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय में रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। नहीं परीक्षा देना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। किसी तरह का उनको किसी तरह का ना नौकरी पर खतरा है, ना ट्रांसफ़र नहीं लीजिएगा तो जबरन हटाया जाएगा, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। कहाँ से हटाया जाएगा? आपके नियमावली में ही नहीं है। आप उस नियमावली को लेकर के कोर्ट चल जाइएगा तो आप जीत जाइएगा, सरकार हार जाएगी। प्रमोशन भी आप ही को होगा। हाँ, एक और था कमेंट कि क्या हम स्नातक नहीं किए हुए तो होगा? आपका भी होगा, कालवत प्रोन्नति होगा, उसमें स्नातक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आज बोर्ड भी देने के लिए हमको जाना है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो जितने भी सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, फिर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को दबाइए, ताकि आपकी आवाज़ हमेशा बुलंदी के साथ हम उठा सकें। धन्यवाद। और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, एक शेयर हम नियोजित शिक्षकों के नाम करिए। धन्यवाद।